अब क्या दिन आ गए भाई, अफगानिस्तान के साथ सुपर ओवर होंगे हमारे। अफगानिस्तान के साथ सुपर ओवर पे एक और सुपर ओवर होगा हमारा। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई डोंट नो, शायद इस मैच को मुझे आइसोलेशन में देखना चाहिए। मुझे इस मैच को वन ऑफ दोस मैच देखना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बैंगलोर की पिच थी, ये बैंगलोर की पिच के डायमेंशन थे। क्या वो 214 डिफेंड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स वन ऑफ दोस गेम। या मुझे सच में इस मैच को देख के, इस मैच में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को देख के मुझे परेशान होना चाहिए। मुझे परेशान होना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए क्या ये हमारी बॉलिंग लाइनअप गुड इनफ है। ये जो मुकेश हो गया, आवेश हो गया, ये जो हम इन लोगों को इतना चांस दे रहे हैं, ये जो हम इन लोगों पे इतना बैंक कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्या ये लोग वर्थ इट हैं? क्या ये लोग रियली डिजर्व करते हैं टीम इंडिया जिसका एक स्टैंडर्ड है, उस मिनिमम स्टैंडर्ड पर खरा उतरते हैं ये लोग? क्या ये लोग टीम इंडिया के फ्यूचर की तरफ हैं? देख सकते हैं इन लोगों को? क्या हमें इस बात को लेकर सच में परेशान होना चाहिए? या फिर ऑब्वियसली देखो, ये बैंगलोर की ट्रैक थी एंड ओवर द इयर्स हमने बैंगलोर में देखा है, बेंगलुरु में, कि नहीं भाई यहां पे बॉलर के लिए कुछ नहीं होता। यहां पे छोटे डायमेंशन है, क्विक फील्ड है, बैटिंग ट्रैक रहता है। सो ऑब्वियसली 200 रन भी यहां, इट्स लाइक तुम 200 रन भी खाते हो ना, बिग बॉलिंग टीम, तुम सोचते हो कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये वो ग्राउंड है, ये वो मैदान है जहां पे हम 200 डिफेंड करके भी ड्रेसिंग रूम में हाफ टाइम में जाते हुए सोच सकते हैं कि नहीं भाई, इट्स बेंगलुरु पिच, इट्स बेंगलुरु ट्रैक एंड वी हैव एब्सोल्युटली एवरी चांस टू चेज डाउन दिस टोटल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया की बॉलिंग में कमियां नहीं है, बहुत कमियां, उन पर बात करेंगे। पर रोहित शर्मा भाई, सुपर ओवर में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था और रोहित शर्मा ने एब्सोल्युटली जो बैटिंग की है ना, इट्स लाइक रोहित शर्मा ने सारा जो नॉइज है ना वो शट कर दिया है। इट्स लाइक रोहित शर्मा, 36 साल का रोहित शर्मा अभी भी बता रहा है कि भाई मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं इंडिया को इस T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए कैरिबियन में जून में कैप्टन करने के लिए और टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए। इट्स एब्सोल्युटली रेडी फॉर इट। सारे जो डाउट थे, सारा जो कंसर्न था, आई थिंक ही हैज पुट दैट टू द बेड। बट रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था सुपर ओवर में अच्छा खासा, नॉन स्ट्राइक एंड पे चला गया। इंडिया को एक बॉल में 2 रन चाहिए थे। सो लाइक कि फिर रोहित शर्मा ने एक ऐसा काम किया, मैं तो बता रहा हूं, रोहित शर्मा ने कल खुद को रिटायर्ड हट करके ये प्रूव कर दिया कि रोहित शर्मा इज बड़ा पावर हिटर, इज एब्सोल्युटली बड़ा पावर हिटर भाई। तो मतलब इट्स अ ब्रेव कॉल। पहली बात तो ये ब्रेव कॉल है, स्मार्ट कॉल से ज्यादा रोहित शर्मा खुद को रिटायर हट करना, इट्स अ ब्रेव कॉल। तुम्हें पता भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तुम्हें ट्रोल करेंगे भाई। वो पहले ही तुम्हारी फिटनेस के चक्कर में तुम्हारे फोटो को एडिट करके पेट बढ़ा बढ़ा के दिखा के तुम्हें ट्रोल करते हैं, बड़ा पाव दिखा दिखा के। इससे फिर यही प्रूव हो कि नहीं भाई, एक बॉल में 2 रन चाहिए। 20 ओवर की गेम में रोहित शर्मा की 20 ओवर की गेम में रोहित शर्मा की फिटनेस नहीं है। वनडे और टेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही। 36 साल के रोहित शर्मा नहीं भाग सकता 2 रन के लिए, कुछ नहीं हुआ उसको, कोई नीगल नहीं हुआ, कोई क्रैम्प नहीं हुआ, कोई हैमस्ट्रिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा गर्मी वाला ह्यूमिडिटी वाला मौसम नहीं था कि भाई वेदर था शौकीन हो गया, सब कुछ निचोड़ दिया तुम्हारा, अब तुमसे भाग नहीं जा रहा, तो भाई किसी और को बुला लो। और फिर वही रोहित शर्मा फिर से सुपर ओवर हुआ भाई। वो किस मुंह से दोबारा फिर सुपर ओवर बैटिंग करने आया? तब तो मुझे कोई थकान नहीं दिखी, तब तो मुझे लगा रोहित शर्मा भाग भी रहा था। रोहित शर्मा 2 छक्के भी मारा भाई, 2 के 3 छक्के मारा वापस आके दूसरे सुपर ओवर में। सो बेसिकली आई डोंट नो भाई, मतलब मैं सिंपल बंदे की कमिटमेंट क्वेश्चन करूंगा यहां। आई विल सिंपली क्वेश्चन इज कमिटमेंट कि भाई तुम्हें कुछ फिटनेस कंसर्न नहीं, बट व्हाट इज गोइंग ऑन, बट इज गोइंग ऑन, इट लुक्स एब्सोल्युटली सिली भाई। बहुत स्टूपिड सी हरकत थी, बहुत ज्यादा स्टूपिड थी। इसको पहले कोई चूतियापा मत बोलना कि टैक्टिकली ये है, टैक्टिकली मास्टर, इट्स नॉट a tactical master stroke until unless you are fully fit you can run too। हाँ भाग सकते 2 रन, फालतू की बकचोदी भाई, और कुछ नहीं है। अब विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली कल अपने T20 करियर का पहला गोल्डन डक स्कोर किया, पहला गोल्डन डक। 117 T20 इंटरनेशनल खेल चुका विराट कोहली इंडिया के लिए। और मैंने एक चीज नोटिस कर रहा हूं, इस सीरीज में विराट कोहली 2 ही मैच खेला है। पहले तो रोहित शर्मा विराट कोहली की जगह को लेकर बहुत कंसर्न था T20 में, आप गए वापस, रोहित शर्मा पिछले 100 भी मार दिया, लेकिन विराट कोहली सेकंड T20 में क्या किया? 29 रन, 16 गेंदे, 5 चौके। यानी कि विराट कोहली की बॉलिंग बैटिंग में तुम्हें एकदम से बॉल वन से बहुत शानदार, बहुत अग्रेसिव टेक ऑन वाला इंटेंट दिखा, अग्रेसिव दिखा। फिर इस मैच में भी विराट कोहली पहली बॉल पे आके जो शॉट खेला, विराट कोहली जो पहली बॉल पे आके कल जो शॉट खेला और आउट हुआ, विराट कोहली वो मैं तो बता रहा हूं, विराट कोहली अपने T20 करियर में कभी भी वैसी हरकत नहीं किया। जैसे मर्जी पिच हो, जैसा मर्जी सामने टारगेट हो, विराट कोहली पहले गेंद, इट्स लाइक खराब गेंद होगी तो विराट कोहली मतलब ही विल मेक इट कैपिटलाइज, एल्स विराट कोहली इज्जत देता है भाई। स्टार्टिंग की 1-2 बॉल
विराट कोहली किसी भी फॉर्मेट में बॉलर को इज्जत देता है। और ये सब क्यों हो रहा है? फिर अभी सीरीज के स्टार्ट से पहले एक खबर आई थी कि अजीत अग्रकर साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली बात करने गया था रोहित शर्मा विराट कोहली से T20 रोल को लेकर। तो एक और बात आई थी कि अजीत अग्रकर, द लॉर्ड अजीत अग्रकर ने विराट कोहली से बात करके विराट कोहली के T20 रोल पे विराट कोहली को क्लैरिटी दी है। यस, मानो आप, अजीत अग्रकर जिसने एक इंटरनेशनल, मुझे नहीं पता एक आधा इंडिया के लिए T20 खेला होगा, वो विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली को उसके T20 में क्या रोल है उसको क्लैरिटी दे रहा है। 13 साल से विराट कोहली इंडिया के लिए T20 खेल रहा है। 15 साल से विराट कोहली इंडिया के लिए रन बना रहा है क्रिकेट में। 117 विराट कोहली के T20 है, 51 की विराट कोहली की T20 की एवरेज है, 250 के करीब उसके आईपीएल के मैच हैं। वो एडवाइस दे रहा है किससे? अपने रोल को लेके। कौन एडवाइस दे रहा है उसको? अजीत अग्रकर। दिस इज एब्सोल्युटली सिली। तो बेसिकली फिर क्या टीम की ये रिक्वायरमेंट है? क्या टीम ये चाह रही है कि विराट कोहली आए और विराट कोहली 3 नंबर पे बिल्कुल इंग्लैंड वाली ब्रांड, बेसबॉल वाली ब्रांड खेलना शुरू कर दे? विराट कोहली से तो मुझे 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए। फिर आप बहुत गलत जा रहे हो भाई, फिर आप बहुत गलत जा रहे हो। 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद आप विराट कोहली, 35 साल के विराट कोहली को आप चेंज करना चाह रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे वो विराट कोहली नहीं चाहिए जो था, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे तेरे से जॉब रोल क्रिएटिव चाहिए, मुझे तेरे से T20 में कुछ और चाहिए। देन यू आर लुकिंग एट एब्सोल्युटली रॉन्ग प्लेयर। फिर से बेहतर है 3 नंबर पे भाई तिलक वर्मा ट्राई कर लो। फिर से बेहतर 3 नंबर पे कोई और तोड़ फोड़ ले आओ जो तुम्हें लग रहा है तुम्हें पहली बॉल से 150 का स्ट्राइक रेट दे देगा, जो तुम्हें लग रहा है 200 का स्ट्राइक रेट का कैमियो खेल जाएगा। देन यू आर लुकिंग एट एब्सोल्युटली रॉन्ग प्लेयर। विराट कोहली यार, और ये मिथ्या, मैं तो बता रहा हूं, ये मिथ्या कि विराट कोहली T20 में स्लो खेलता है। भाई विराट कोहली का T20 करियर का, इंटरनेशनल का, इंडिया की स्ट्राइक रेट है 138। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट। और एवरेज है 51 की। यानी कि बंदे की कंसिस्टेंसी और बंदे का स्ट्राइक रेट इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और तुम्हें इतनी दिक्कत है तो साइड कर दो। तुम्हें इतनी दिक्कत है कि तुम ये वाले विराट कोहली नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ नया अग्रेसिव विराट कोहली चाहिए, तो फिर तुम गलत बंदे की तरफ देख रहे हो भाई। फिर तुम्हें कुछ और ट्राई कर लो। बेसिकली तुम विराट कोहली को फोर्स करोगे कि जाओ पहली गेंद से तोड़फोड़ करो, हमें तो अग्रेसिव खेलना है, ये आज की ब्रांड है, तुम्हें इस साल इस ब्रांड में फिट होना पड़ेगा। नहीं यार, यू शुड एक्सेप्ट विराट कोहली द वे ही इज। 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के 35 साल की उम्र में तुम उस बैट्समैन को चेंज करना चाहते हो, तो बेसिकली फिर मूर्ख कौन है? वो इज फुलिश हियर, वो इज बीइंग स्टूपिड हियर, वो इज बीइंग इडियट हियर। टीम इंडिया की मैनेजमेंट, टीम इंडिया का कोच, टीम इंडिया का सिलेक्टर्स, दे वांट विराट कोहली टू बी समथिंग एल्स। उनको विराट कोहली से कुछ और ही चाहिए, फिर ये सब होगा। अबे उसके नेचुरल गेम नहीं है यार। वो पहली गेंद से आए, टेक ऑन कर ले, विकेट फेंक देगा, वो आउट हो जाएगा। तुम उसको चाहते कि पहली बॉल से हार जाए, स्लॉक करे। वो दैट्स नॉट विराट कोहली, दैट्स नॉट विराट कोहली स्ट्रेंथ, दैट्स नॉट हिज वे टू बैट। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको विराट कोहली है जैसा है, आपको ऑब्वियसली वैसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उससे बेहतर उसको साइड कर लो भाई। कुछ और तुम्हें चाहिए तोड़ फोड़, वो ले आओ 3 नंबर पे, कोई है तुम्हारे पास तो। पता नहीं, मुझे आई थिंक इट्स अ ब्रेन फक यार। ये इट्स अ मेस क्रिएटेड बाय सिलेक्टर मैनेजमेंट। ये सारे चूतिया आप करते रहते हैं। मैं क्या ही बोलूं भाई। संजू सैमसन एक मैच में लिटरली 2 बार हक गया। पहले संजू सैमसन गोल्डन डक बनाया, सुपर ओवर में संजू सैमसन की बैटिंग आई तो भाई साहब ने रन आउट करा दिया रोहित शर्मा को। भाई बैट तक टच नहीं हुआ भाई उसे। 2 बॉल खेली उसने सुपर ओवर में, बैट तक संजू सैमसन टच नहीं हो रहा। अब फिर आई डोंट नो, फिर से लोग बोलेंगे कि भाई संजू सैमसन के पास जास्ती हो रही है। फिर लोग बोलते हैं कि संजू सैमसन को मौके नहीं मिल रहे। फिर लोग बोलते हैं कि संजू सैमसन शिकार हो रहा है फेवरेटिज्म का, संजू सैमसन के साथ बहुत अनफेयर हो रहा है। अबे तो बता रहा संजू सैमसन एक ही मैच मिला उसको। पहली बात तो संजू सैमसन को सीरीज में एक ही मैच मिला, तीसरा मैच मिला, 2 मैच में उसको खिलाए बेचारे को। तीसरे मैच में उसने हक दिया। वंस अगेन फिर संजू सैमसन को सिलेक्टर वर्ल्ड कप की टीम बनाएंगे ना, लेकिन तुम्हें संजू सैमसन फिर दिखेगा नहीं उस टीम में भाई। संजू सैमसन तुम्हें उस टीम में दिखेगा नहीं। संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए T20 में 2015 में डेब्यू कर चुका है। जिम्बाब्वे सीरीज 21 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया। 8 साल बाद, 2015 के बाद 8 साल बाद 2024 लग चुका है। और संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए कितने T20 खेले? 25 T20 संजू सैमसन इंडिया के लिए खेला। 25 8 साल में 25 T20, यानी कि साल में तुमने उसको 3 ही T20 खिलाए। तो ये संजू सैमसन के करियर की रियलिटी है। पहली बात, उस बंदे को रेगुलरली चांस नहीं मिले। यानी कि तुम 8 साल से एक बंदे को ट्राई कर रहे हो। ये फेलियर किसका है? ये फेलियर सिलेक्टर का है, ये फेलियर कैप्टन का है, ये फेलियर कोच का है, ये फेलियर मैनेजमेंट का है कि तुम 8 साल से एक बंदे को ट्राई कर रहे हो
और उसने सिर्फ 25 मैच खेले 8 साल के अंदर, और तुम्हें अभी भी डिसाइड कर पा रहे हो कि अच्छा इस बंदे को रखूं नहीं रखूं। 2 मैच उसको खिलाए नहीं। तिलक वर्मा मैच खेल गया भाई पहला, तिलक वर्मा जो 1 साल पहले टीम में नहीं था, यावेश खान जो 1 साल पहले टीम में नहीं थे, 25-20 T20 आई होगी इनके। मुकेश कुमार 1 साल पहले सेट में नहीं था, 15-20 T20 इनके हो गए, अर्शदीप के हो गए। संजू सैमसन को 8 साल पहले डेब्यू कराया हुआ है, अभी तक उसके 25 मैच है। बेसिकली तुम संजू सैमसन के साथ पता क्या कर रहे हो, तुम उसको 1 मैच खिलाते हो एक सीरीज में, जैसे 2 मैच नहीं खिलाए, तीसरा खिला दिया, फिर अगली सीरीज में उसको बेंच कर दोगे, फिर तीसरी सीरीज में तुम्हें तो वापस याद आएगा अरे संजू सैमसन है एक, अरे था वो एक बंदा, चलो उसको ले आओ सीरीज में, फिर उसको 2 मैच बेंच पे बिठाओगे, फिर उसको 1 आधा मैच खिलाओगे। बेसिकली तुमने उसको, मैं कुछ संजू सैमसन को ये नहीं बोल रहा कि संजू सैमसन कुछ नहीं उखाड़ा उसने भाई, 25 मैच जरूर मिले उसको, 20 की एवरेज, 18 की एवरेज उसकी, 374 रन है उसके 25 मैच में, बहुत होते हैं इंडिया के लिए प्रूव करने के लिए खुद को। पर दिक्कत ये रही कि तुमने कभी भी संजू सैमसन को ऐसा कि वही ना, एक सीरीज में 1 आधा मैच, दूसरी में बाहर, तीसरी में आएगा, फिर वापस बेंच पे, चौथी में 1 आधा मैच। तो बेसिकली इस डिबेट को सेटल करने का एक ही तरीका था, तुम संजू सैमसन को इजिली, पिछले 1 साल तुमने इतना कुछ ट्राई कर लिया, तुमने तिलक वर्मा ट्राई कर लिया, तुमने यशस्वी ट्राई कर लिया, तुमने शिवम दुबे तक कब ट्राई कर लिया। बेसिकली तुम्हें एक चीज करनी चाहिए थी संजू सैमसन के साथ, तुम्हें संजू सैमसन को लिटरली 3 सीरीज तुम्हें संजू सैमसन को लगातार खिलानी थी। 9 मैच तुम्हें जैसा मर्जी खेल ले, जो मर्जी कंडीशन हो, 9 T20 संजू सैमसन को लगातार तुमने खिलाने थे। दैट्स इट, डिबेट खत्म। 8 साल, तुम्हें 8 साल नहीं लगने थे इस डिबेट में, तुम्हें 8 साल बाद भी आज पता नहीं है कि संजू सैमसन इंडिया के लायक प्लेयर है, whether he got in him or he doesn't got it in him, तुम्हें पता ही नहीं है चीज बेसिकली। तो ये एक ही तरीका था कि तुम्हें लगातार उसको 3 सीरीज खिलानी थी। संजू सैमसन 3 सीरीज में 30 रन बनाता, या 300 बनाता, या 1000 बनाता, बेसिकली तुम्हारा आंसर बिल्कुल सामने होना था बिंग सेलेक्टर, तुम्हारी क्लियरिटी हो जानी थी कि नहीं भाई ये बंदे इंडिया के लिए खेलेगा नहीं खेलेगा। ये मजेदार वाला सिनेरियो नहीं होना था, ये सोशल मीडिया वाले डिबेट्स, ये कुछ डाउट रहने ही नहीं थे। संजू सैमसन का फैन को भी उसको उसकी औकात पता चल जानी, सबको उसकी औकात पता चल जाती कि बंदा इंडिया के लिए खेलना डिजर्व करता है नहीं करता है। अजीब सा सीन। और फिर आप वही बोलोगे 2 मैच खेला नहीं, 1 मैच खेला। इस मैच में गोल्डन डक तो विराट कोहली भी मारा है, लेकिन विराट कोहली तो इंडिया के वर्ल्ड कप के सेटअप में दिखेगा। संजू सैमसन गोल्डन डक मार दिया तो सबको ये गोल्डन डक याद रहेगी। 2 मैच में उसको चांस नहीं मिला। मैं तो नहीं बोल सकता कि यू आर नॉट फेयर ऑन हिम, यू आर एब्सोल्युटली नॉट फेयर ऑन हिम। एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली उसने कुछ अच्छा नहीं किया है, उसने भी जस्टिफाई नहीं किया है, बट एक होता है एक फेयर रन हर बंदा डिजर्व करता है। 8 साल बाद भी सिंपली डोंट नो कि संजू सैमसन गुड इनफ है नहीं। अब मैं इंडिया की बॉलिंग की बात करता हूं। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमने इस पूरी सीरीज 3 स्पिनर खिलाए, कहां पे टर्न थी? मोहाली में तो स्पिनर के लिए कुछ होता ही नहीं है T20 में, वहां पे 3 स्पिनर। इंदौर में बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बेल्टर, वहां पे 3 स्पिनर। बेंगलुरु में एक भी बॉल टर्न नहीं होती भाई यहां। अफगानिस्तान भी 3 स्पिनर नहीं खिला रहा। इंडिया क्यों खिला रही है भाई? चाहल खिला रहे, सॉरी कुलदीप खिला रहे हैं, बिश्नोई खिला रहे हैं, कभी अक्सर खिला रहे हैं, कभी वॉशिंगटन खिला रहे हैं। 3 स्पिनर इंडिया की लाइनअप में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? कौन सी टर्न थी इस सीरीज में? कौन सी टर्न थी चिन्नास्वामी में जो तुमने 3 स्पिनर खिलाई? एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बिल्कुल एब्सोल्यूट पैथेटिक में, एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। नई जगह बची 3 स्पिनर की, तो कॉम्बिनेशन से तुम गड़बड़ कर रहे हो। दूसरी बात, मुकेश को मौके मिल रहे। मुकेश कुमार 14 मैच 12 विकेट 34 की एवरेज। आवेश खान 20 मैच इंडिया के लिए 19 विकेट 32 की एवरेज, एक की एवरेज 34, एक की 32। मैच ज्यादा विकेट कम। ये किस फॉर्मेट में? T20 में, जहां पे तुम्हें एटलीस्ट इकोनॉमी हाई हो तो विकेट तो तुम्हें मिलते हैं। इनको विकेट भी नहीं मिल रहे, इन बंदों को विकेट नहीं मिल रहे, इन बंदों को मार भी पड़ रही है। 20 मैच इंडिया के लिए खेल भी लिए, दे आर सिंपली नॉट गुड इनफ। ये बांग्लादेश की टीम नहीं है, ये आयरलैंड, जिम्बाब्वे की, स्कॉटलैंड की, नाम्बिया की, युगांडा की, पेपुआ गिनी की, कनाडा की, यूएसए की, यूए की, हांगकांग की टीम, नेपाल की टीम नहीं है भाई, जो तुम 34 की एवरेज ले रहे हो। और तुम बॉलर हो, नए बॉल वाले, तुम इनिंग स्टार्ट कर रहे हो बहनचोद, तुम्हारी एवरेज है 34 की। तुम आवेश खान बहनचोद, तुम्हें पिछले एक साल में तो आवेश खान को तो टीम मैनेजमेंट ने पता क्या समझ रखा है, पता नहीं वसीम अकरम है भाई, ये बंदा मैग्रा है, ये बंदा अगला पैट कमिंस है, ये बंदा जो अगला मिचेल स्टार्क है भाई, ये बंदा अगला जॉश हेजलवुड है, पता नहीं बेंचो बोल्ट है अगला। क्या है कि ये कौन सा नशा है भाई? आवेश खान कौन सा नशा है जो ये घूम फिर के आलू की सब्जी है कि बहनचोद इस सब्जी में डाल दो, सब्जी में डाल, थोड़ा हर सीरीज में थोड़ा खिला लो उसको, हर सीरीज में कहीं ना कहीं घुसा दो, स्क्वाड में फिट कर लो। व्हाट इज गोइंग ऑन? ही इज नॉट गुड इनफ। द सूनर यू नो द बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट। इज सिंपली नॉट गुड इनफ भाई, समझो इस चीज को यार। क्या उखाड़ लिया उसने? क्या ही उखाड़ लिया उसने, जो हर सीरीज में घूम फिर के आवेश खान की जगह टीम में बन जाती है। आवेश खान घूम फिर के
इंडिया स्क्वाड में आ जाता है, संजू सैमसन बाहर हो जाता है, ये कोई और बाहर हो जाएगा। आवेश खान बाहर नहीं होगा भाई, आवेश खान खेलेगा भाई। और ये औकात है उस छपरी की। क्या क्या उखाड़ लिया हमने पिछले 1 साल में मुकेश आवेश को खिला के, 34 और 32 की इकॉनमी लेके क्या उखाड़ लिया। जो श्रीलंका के बॉलर कितनी बुरा हाल नहीं जितने हमारे हैं, और ये वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया इनको 1 साल बर्बाद किया हमने, इन पे 1 साल पिछले इन्वेस्ट किया हमने, कुछ नहीं मिला। मैं बेसिकली हमें कुछ नहीं मिला। मैं तुम बता रहा हूं बुमराह आएगा वापस, फिट होगा तो खिलेगा वर्ल्ड कप इंडिया के लिए। शमी फिट होगा, शमी को तो वर्ल्ड कप खिलाना पड़ेगा भाई। इन छपरी से बेहतर एटलीस्ट जेन्युइन विकेट टेकर। शमी की सिर्फ टी20 में दिक्कत पता क्या है, शमी की टी20 में दिक्कत है कि शमी 4 ओवर फेंकेगा तो 40 या 50 भी तुम्हें खा जाएगा, टी20 में खा जाएगा वो, कोई शक नहीं है मुझे, खा जाएगा शमी, 40 खा जाएगा वो। लेकिन शमी से जेन्युइन विकेट टेकर 40 के आगे तो शमी की 1-2 विकेट 2-3 विकेट दिख जाएंगी। ये जो मुकेश छपरी है ना, ये जो आवेश छपरी है ना, 4 ओवर में 40-50 खाएंगे और उसके बदले में विकेट कॉलम में 0-1 बाइनरी, इससे कुछ नहीं दिखेगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें वर्ल्ड कप में क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से बुमराह, शमी, सिराज ऑब्वियसली ये वापस आएंगे। व्हाट इज इट मीन विराट कोहली वापस आ गया, रोहित शर्मा टीम में वापस आ गया, व्हाट इज इट मीन कुलदीप यादव टीम में वापस आ गया। इसका मतलब सिर्फ एक है कि पिछले 1 साल में हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन घूम फिर के हम सर्कल कंप्लीट करके 2022 वर्ल्ड कप वाली टीम पे वापस आ रहे हैं। हम बुमराह, शमी, सिराज पे, हम विराट कोहली पे, हम रोहित शर्मा पे, हम कुलदीप पे, हम उससे टीम पे वापस आ रहे हैं। यानी कि पिछले 1 साल में हमने कुछ नहीं सीखा, जो इतना कुछ खिलाया हमने कुछ भी नया नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करके कुछ भी हमने एक भी अच्छा प्लेयर नया नहीं निकाला, हमने एक भी क्वालिटी प्लेयर फ्यूचर के लिए कुछ नहीं निकाला। और ये बातें होती है ना कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है, अरे इंडिया की बी टीम भी सी टीम को टक्कर दे देगी, इंडिया की तो बी टीम भी किसी भी दुनिया की टीम को हरा देगी। ये रियलिटी है हमारी, ये हमारी रियलिटी है। एक भी ढंग का प्लेयर पिछले रिंकू को छोड़ के, यशस्वी रिंकू को छोड़ के कुछ भी पिछले 1 साल के टी20 एक्सपेरिमेंट से कुछ भी हाथ नहीं लगा हमारे।